रामशरण एक छोटे से गांव में रहता था। जब वह जवान था तो उसने अपनी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी। सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता ताकि घर अच्छे से चल सके। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हुए और शहर चले गए। रामशरण और उसकी पत्नी गांव में अकेले रह गए। एक दिन उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। बच्चों को संदेश भेजा, लेकिन सब अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त थे कि कोई लौटकर नहीं आया। रामशरण दिन रात अपनी पत्नी की सेवा करता रहा, लेकिन दवाइयों और सही देखभाल की कमी के कारण एक दिन उसकी पत्नी दुनिया छोड़कर चली गई। अब रामशरण बिल्कुल अकेला हो गया था। गांव के लोग उसकी मदद करते, लेकिन अकेलेपन का दर्द उसे भीतर ही भीतर तोड़ रहा था। वह हर रोज दरवाजे की ओर देखता, उम्मीद करता कि शायद उसका कोई अपना उसे मिलने आएगा। लेकिन समय के साथ वह समझ गया कि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जब तक काम पड़ता है लोग साथ होते हैं, और जब सहारे की ज़रूरत होती है तब अक्सर इंसान अकेला रह जाता है। रामशरण ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के अनाथ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और अपना समय समाज सेवा में लगाने लगा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। हालांकि उसकी अपनी जिंदगी संघर्षों से भरी रही, लेकिन अंत में उसने अकेलेपन से लड़ना सीख लिया और अपनी बची हुई जिंदगी को दूसरों के लिए सार्थक बना दिया। रामशरण की उम्र बढ़ती गई, लेकिन उसके भीतर अब भी जिंदगी जीने की एक नई उम्मीद थी। गांव के छोटे छोटे बच्चे उसे बाबा कहकर बुलाने लगे थे। अब वह सुबह जल्दी उठता, मंदिर जाता और फिर गांव के बच्चों को पढ़ाने बैठ जाता। कुछ बच्चे अनाथ थे, कुछ के माता पिता दिहाड़ी मजदूर थे जो उन्हें ठीक से पढ़ा नहीं सकते थे। रामशरण को अब अपने बच्चों की कमी महसूस नहीं होती थी। उसके लिए ये बच्चे ही उसका नया परिवार बन चुके थे। जब कोई बच्चा उसे बाबा, मैंने ये सवाल हल कर लिया कहकर दिखाता तो उसकी बूढ़ी आंखों में चमक आ जाती। लेकिन जिंदगी की परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। एक दिन गांव में एक बिल्डर आया जिसने बताया कि इस जमीन पर अब एक बड़ा मॉल बनेगा। सरकार की नज़र गांव की ज़मीन पर थी और जल्द ही सभी को अपना घर छोड़ना पड़ सकता था। गांव के लोग डर गए। यह जगह उनके पूर्वजों की थी, उनकी यादों की थी। रामशरण भी चिंतित था, अगर गांव उजड़ गया तो वह इन बच्चों से कैसे मिलेगा। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और पंचायत बुलाई। उसने कहा, अगर हम हार मान लेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हार मानना सीखेंगी। यह गांव हमारा घर है और हमें इसे बचाना होगा। उसकी बातें सुनकर गांव के लोगों में एक नई उम्मीद जगी। उन्होंने शहर जाकर सरकार के दफ्तरों में गुहार लगाई, मीडिया का सहारा लिया और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। सरकार ने गांव की ज़मीन पर कोई निर्माण न करने का फैसला किया। ये खबर सुनकर रामशरण की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि अगर इंसान सच्चे दिल से किसी के लिए कुछ करना चाहे तो उम्र और हालात कभी बाधा नहीं बनते। उसकी जिंदगी अब अकेलेपन की नहीं, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा की कहानी बन चुकी थी। वह अब भी गांव के बच्चों को पढ़ाता, उनके साथ खेलता और हर शाम पेड़ के नीचे बैठकर गांव के बुजुर्गों को अपनी कहानी सुनाता। उसकी जिंदगी की परेशानियां कभी खत्म नहीं हुई, लेकिन उसने उनसे लड़ना सीख लिया था और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी।